जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जियोमेट्री। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गणित में जियोमेट्री। जियोमेट्री यानी ज्यामिति, जिसको हम रेखा गणित भी बोलते हैं। रेखा गणित। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेखा गणित। तो इसमें हम एकदम शुरुआत से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे। छोटी छोटी जो हमारी जो भी चीज़ें ज्योमेट्री में होती हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का, जीरो से हीरो लेवल तक का एकदम अच्छे से समझेंगे। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझते हुए अच्छे तरीके से चलेंगे। आपको इससे पहले ज्योमेट्री में कुछ आता हो ना आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री। तो सबसे पहले ज्योमेट्री जो होती है हमारी ज्यामिति, जिसको हम रेखा गणित भी बोलते हैं। तो रेखा गणित क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो रेखा गणित गणित की वह शाखा है, यानी रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसमें हम लाइंस के बारे में, बिंदुओं के बारे में, कोण के बारे में, आकृतियों के बारे में, समतल के बारे में, उसके गुण के बारे में, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति अर्थात रेखा गणित कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं छोटी छोटी बातें जो हमें नहीं आती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम अच्छे से नहीं जानते हैं, तो हम सवाल नहीं बना पाते, हमारे सवाल गड़बड़ हो जाते हैं, नहीं बनते हैं अच्छे तरीके से। तो उनको आज हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। देखिए, सबसे पहले हम एक बात जानेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है कि हमने ये तो जान लिया कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री किसको कहते हैं, यानी रेखा गणित किसको कहते हैं, हमने ये जान लिया। सेकंड पॉइंट आता है कि रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है। देखिए, यानी जो पिता थे रेखा गणित के, वो कौन थे, किसे कहा जाता है। तो यूक्लिड को कहा जाता है। किसको? यूक्लिड को। यूक्लिड जो थे ये रेखा गणित के पिता थे, इनको ही रेखा गणित के पिता कहा जाता है। यूक्लिड, इनको रेखा गणित के पिता कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हुआ। तो रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अपने समझते हैं बातों को। तो इसको मैं हटाता हूँ, यानी हमें रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। फिर देखते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है, जब हम ज्यामिति को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है पॉइंट के बारे में। हमें सबसे पहले जानना होगा पॉइंट के बारे में, यानी पॉइंट से हमें शुरुआत करनी होगी। तो पॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। पॉइंट, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट। पॉइंट यानी बिंदु। तो हम सबसे पहले बिंदु के बारे में जानेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट ही यहीं से होता है। तो देखिए, सबसे शुरुआती चीज है, एक प्रकार से हम बिंदु को, जो ज्योमेट्री होती है उसका हम मूलभूत इकाई भी बोल सकते हैं। देखिए, बिंदु, जैसे ये मैंने एक डॉट कर दिया, इससे इसी को हम बिंदु बोलते हैं, यानी इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें जैसे मैंने ये डॉट कर दिया, अब ये क्या है कि बिंदु की परिभाषा ऐसी हम बोल सकते हैं कि इसकी कोई, वैसे तो इसकी कोई परिभाषा होती नहीं, बिंदु की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं है। यानी कहाँ इसमें देखिए, ना तो इसमें त्रिज्या है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। एक मार्कर से जो मैंने ऐसे एक बार डॉट कर दिया, एक पेन से आपने जो ऐसे एक बार डॉट कर दिया, इसी को हम बिंदु बोलते हैं। यानी हमें केवल ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, इसे को हम बिंदु बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही मोटाई होती है, ना त्रिज्या होती है। इसके हम परिभाषा के तौर पर ऐसे ही बोलते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, और ना ही त्रिज्या होती है, यही बिंदु है। यानी ये ना होते हुए भी ये है, यही है पॉइंट।
तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं, बिंदु। तो देखिए, तो बिंदु तो हमारा हो गया। अब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, यानी हमारा पहला पॉइंट हो चुका है बिंदु। तो बिंदु के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा है रेखा। क्या है? रेखा। रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइन। तो रेखा यानी लाइन, इसके बारे में हम समझते हैं। तो पॉइंट के बाद हम आए रेखा पर। तो देखिए, रेखा क्या होती है समझते हैं सबसे पहले। देखिए, ये जो मैंने एक लाइन खींची, इसी को हम रेखा बोलते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये चीज समझेंगे कि ये रेखा बनी कैसे। सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे कि ये बनी कैसे रेखा। देखिए, क्या होता है कि जो हमने अभी पॉइंट समझा, तो ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट, ये मैंने एक बार जैसे ऐसे डॉट कर दिया मार्कर से, तो ये हुआ हमारा पॉइंट। और फिर मैंने इसी के ठीक एकदम सामने, यानी इसके बगल में थोड़ा सा सटा के क्या कर दिया कि पॉइंट पॉइंट ऐसे ऐसे, देखिए मैंने इसको पॉइंट पॉइंट को सटा के एकदम मार्कर से डॉट कर दिया। यानी लाइन इसी प्रकार से बनती है। लाइन कैसे बनती है? एक एक बिंदु सट सट के, एक एक बिंदु उसमें से सट सट के, चिपक चिपक के, यानी उसमें जैसे मैं एक बार बना देता हूं थोड़ी सी लाइन, तो एक एक बिंदु चिपक चिपक के, सट सट के लाइन बनता है। तो यानी लाइन कैसे बनता है? एक एक हमारा बिंदु, एक एक बिंदु मिलकर के लाइन बनता है। इस लाइन का निर्माण कैसे होता है? एक एक बिंदु से लाइन का निर्माण होता है। इस जो हमारी लाइन होती है उस पर अनेक बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार से लाइन का निर्माण होता है। एक एक बिंदु उसमें से सट सट कर, चिपक चिपक कर, इस प्रकार से लाइन बनता है। देखिए, यहाँ तक लाइन बन गई। तो इसमें जो बिंदु है वो अनेकों हैं, असंख्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि मैंने पता नहीं इसमें कितनी बार डॉट कर दिया हो। तो एक लाइन पे जो बिंदु होते हैं वो असंख्य होते हैं, अनंत होते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि जैसे ये मैंने लाइन बना दी ऐसे, तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं कि रेखा पर दो बिंदु होते हैं। ऐसा नहीं है। रेखा पर देखिए कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं। ये जो बिंदु होते हैं, ये वाले, एक फर्स्ट का एक लास्ट का, ये बिंदु के, ये जो लाइन है उसके छोर होते हैं, न कि इतने ही बिंदु होते हैं। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये तो एक फर्स्ट का एक लास्ट का छोर है। तो रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं से ही रेखा बनती है। रेखा कैसे बनती है? डॉट 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 सट करके रेखा बनती है। बिंदु बिंदु आपस में मिला करके रेखा बनाते हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज जान गए कि रेखा कैसे बनती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, तो हमारा पॉइंट हो चुका है रेखा पर हम थे। तो देखिए, रेखा, ये जो मैंने आपके सामने लाइन खींची है, इसी को हम बोलते हैं रेखा। इसको हम बोलते हैं रेखा यानी लाइन। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे लाइन। लाइन यानी रेखा, हिंदी में रेखा बोलेंगे। तो देखिए, इसमें ये जो एरो होते हैं, ये दोनों ओर एरो होते हैं। अगर ऐसे एरो होगा तो ये रेखा नहीं हमारी। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि जो लाइन बनती है हमारी, उस पे रेखा जो होती है, दोनों तरफ एरो होता है। ये वाला जो एरो है ये दोनों ओर होगा। देखिए, इस एरो का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम इस रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी इसका जो विस्तार है, इस रेखा का विस्तार है वो अनंत है। हम इसको आगे जहां तक हमारी मर्जी चाहे, जहां तक हमारी मर्जी हो आगे हम बढ़ा सकते हैं। यानी ये अनंत इसका विस्तार होता है रेखा का। ये कोई सीमित नहीं है कि मैंने यहाँ तक खींच दिया तो इतनी ही बड़ी है, नहीं। इस एरो का मतलब होता है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसका विस्तार जो होता है अनंत होता है दोनों ओर, यानी दोनों दिशाओं में, इधर भी और इधर भी, दोनों दिशाओं में अनंत होता है। और इसके कोई लास्ट के पॉइंट नहीं होते हैं, यानी इसके जो एंड पॉइंट है वो नहीं होते हैं रेखा के। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार ही अनंत है। हम इसमें कहाँ बता पाएंगे कि कौन सा इसमें बिंदु लास्ट में है, कौन सा है? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम विस्तार आगे अनंत तक कर सकते हैं इधर भी। तो इसमें से हम कौन सा बिंदु बता पाएंगे कि समाप्त, यानी लास्ट, सबसे लास्ट का बिंदु है। तो यही, इसी को हम बोलते हैं लाइन यानी रेखा, जिसमें दोनों तरफ एरो होता है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं ये चीज जानते हैं। तो देखिए, रेखा को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है, जैसे मैंने
यहाँ पर बिंदु दे दिए ए बी, देखिए यहाँ पर एक बिंदु मैंने दे दिया, यहाँ पर ए बी, ये हो गए बिंदु। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं ए बी इसके दो बिंदु हैं, यानी इस रेखा पर मैंने दो बिंदु लिए हैं ए बी, तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर रेखा बना देंगे, रेखा, और दोनों साइड एरो बनाएंगे, दोनों साइड एरो बनाएंगे। ये हुई हमारी रेखा, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, यानी लिखने का ये तरीका होता है। ये हुआ हमारा फर्स्ट तरीका, ये हुआ हमारा फर्स्ट तरीका लिखने का। सेकंड तरीका भी इसका होता है। देखिए जैसे हमने क्या किया कि ये लाइन बना दिया, अब लाइन हमने बना दिया और ये जो मैंने यहाँ पर बिंदु दे दिए थे ए बी, ये नहीं दिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे रेखा पर हमने बिंदु नहीं दिए, तो हम इसको अंग्रेजी के जो हमारे छोटे अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर, उनसे हम संख्या को रेखा को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए जैसे एल एम एन, इस प्रकार से जो हमारे अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं उनसे हम व्यक्त करते हैं। तो ये रेखा एल हो गई। इसी प्रकार से हम, जैसे हमने ये लाइन बना दिया, हमने इसको नाम दे दिया एन, एक और हमने लाइन बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया एम। तो इसी प्रकार से हम रेखा को व्यक्त करते हैं। यानी यदि रेखा को व्यक्त करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम ऐसे ऐसे इसको लिखेंगे, और यदि पॉइंट नहीं दिए हैं तो हम सीधा सा एल एम एन कोई भी स्मॉल लेटर का प्रयोग करके उसको लिख सकते हैं, दर्शा देते हैं। तो ये तो हुई हमारी रेखा की बात। तो इसी को हम रेखा बोलते हैं, रेखा यानी लाइन, तो लाइन इसी को हम बोलते हैं। अब हम आगे अपना पॉइंट देखते हैं आगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। सिंपल सी बात यही है कि यदि हमें रेखा पर दिया गया है, पॉइंट दिए गए हैं, तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, और यदि पॉइंट नहीं दिए गए हैं तो हम एल एम एन यानी स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के। देखिए अब पॉइंट हमारा तीसरा आता है। तो देखिए एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरीके से समझते चलेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें जानना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें नहीं जानेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री जो होती है इन्हीं सारी चीजों से बनती है, इन्हीं सारी चीजों का प्रयोग बार बार ज्योमेट्री में होता है, इसलिए हमें ये सारी चीजें जानना आवश्यक है। तो देखिए बिंदु हो गया, रेखा हो गया। अब हम देखते हैं अपना रेखाखंड, देखते हैं रेखाखंड। अब देखते हैं रेखाखंड किसको कहते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। तो देखते हैं रेखाखंड किसको बोलते हैं। देखिए रेखाखंड, जैसे मैंने अभी ये लाइन बनाई थी, ये रेखा बनाई थी मैंने, तो रेखाखंड इस लाइन का, इस रेखा का ही एक खंड होता है, इस रेखा के का यानी इस लाइन का ही एक खंड होता है जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं। देखिए जैसे पहले जैसे रेखा है तो रेखा हमारी असीमित होती है, यानी हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसको लिमिट में कर दें, लिमिट का मतलब होता है कि हमें पता हो कि हमें यहाँ से यहीं तक जाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस लिमिट में कर दें, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से बी तक, तो इसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। यानी हमें ए से बी तक ही जाना है, यानी हमें इसके जो लास्ट के पॉइंट हैं वो हमें पता है, यानी एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो हमें इसके दोनों बिंदु पता है, लास्ट के दोनों बिंदु पता है, इसलिए ये हुई हमारी रेखाखंड ए बी। तो लाइन का ही यानी रेखा का ही एक भाग होता है, एक खंड होता है जिसे हम रेखाखंड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो यही हुआ हमारा रेखाखंड। और रेखाखंड के हमें दोनों अंत बिंदु पता है, यानी कहां पर वो समाप्त होगी जाकर हमें दोनों बिंदु पता होते हैं, जैसे ए और बी दोनों हमें पता है, तो इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, तो यही हुई हमारी लाइन सेगमेंट। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए ए से बी तक जाना है तो हम सिंपल से ए बी, और इसमें देखिए एरो नहीं है तो हम इसको सिंपल सा ऐसे बना देंगे, बस इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं ए बी, और ये रेखाखंड का सिंबल है, ये रेखाखंड का सिंबल है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। जैसे हमने लाइन को बताया कि कैसे लिखते हैं,
उसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना आगा, सॉरी आगा बोल दिया मैंने, आगे का पॉइंट। तो देखिए हमारा बिंदु हो चुका है, रेखा हो चुका है, रेखाखंड हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं रे। रे यानी किरण, किरण, रे यानी किरण, किरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रे। तो हम इसके बारे में समझते हैं, रे के बारे में। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग समझते हैं किरण के बारे में। देखिए किरण यानी रे, तो समझ लेते हैं इधर किरण की बात कर रहे हैं, मैं इधर लिख देता हूं किरण यानी रे। तो हम रे की बात कर रहे हैं यानी किरण की बात कर रहे हैं। देखिए किरण किसको बोलते हैं, देखिए ये जैसे मैंने एक लाइन बना लिया, लाइन नहीं है, ये है किरण। ये क्या है, किरण। किरण में हमें क्या होता है कि हमें इसका फर्स्ट का पॉइंट पता होता है, लेकिन लास्ट का पॉइंट नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए एरो बना है, एरो बना है तो ये आगे कहां तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमें लास्ट का पॉइंट नहीं पता है और फर्स्ट ये वाला हमें पॉइंट पता है, यानी प्रारंभिक। इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। ये हुआ हमारा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल, इनिशियल, हाँ सॉरी सही है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो प्रारंभिक बिंदु, ये देखिए हमें ये पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुई है ये किरण, और इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, और लास्ट के बिंदु का हमें पता नहीं, यानी एक तरफ एरो है तो हम इसको एक और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसे समझिए, जैसे किरण का मतलब क्या, प्रकाश, प्रकाश ही होता है किरण, उसी को हम किरण बोलते हैं। देखिए प्रकाश, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये टॉर्च है, टॉर्च, तो क्या होता है टॉर्च में कि हम उसको जलाएंगे, ऑन करेंगे। तो जैसे मैंने ऐसे ऐसे करके अपना यहाँ पर हाथ लगा लिया, तो जैसे हम इसको टॉर्च को ऑन करेंगे, हाँ, और मैंने इधर हाथ लगाया हुआ है, तो क्या होगा कि प्रकाश आगे नहीं जा पाएगा, आगे उधर और आगे नहीं जाएगा, यानी हमारे हाथ के और पीछे नहीं जाएगा, यहीं पर टकरा के रुक जाएगा। लेकिन क्या है कि हम इसको हाथ को हटा लें तो और आगे तक प्रकाश चला जाएगा, यानी उसका कोई लास्ट का पॉइंट हमें पता नहीं होता है, यानी उसका समापन कहाँ पर होगा ये हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे ऐसे हाथ लगाए हैं तो यहीं पर सारा प्रकाश रुक जाएगा, लेकिन अगर हम हाथ हटा लेंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। और अगर आगे जैसे मान लीजिए दीवार है, आगे दीवार है, तो अगर आप दीवार भी हटा दोगे तो और आगे प्रकाश निकल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम इसका जो लास्ट का बिंदु है, यानी इधर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आगे, तो किरण इसी को हम बोलते हैं, और इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है कि देखिए इसको प्रदर्शित करने का, मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट दे दिया ए और यहाँ पर दे दिया बी, तो इसी पर मैंने इसी पर कोई पॉइंट दिया, क्योंकि हमें लास्ट का पॉइंट नहीं पता है, ए बी, तो ए बी, और इसको ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे एक और एरो लगाकर। तो लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं, बिंदु हो चुका है, रेखा हो चुका है, रेखाखंड हो चुका है, किरण हो चुका है। अब हम चलते हैं अपना आगे और बिंदु समझते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर आगे समझते हैं अपना। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें जानना अति आवश्यक है, तभी हम ज्योमेट्री को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, हमें समझ आ सकेंगे क्वेश्चन। एक हमारा पॉइंट होता है संरेख और असंरेख, संरेख और असंरेख बिंदु। संरेख और असंरेख बिंदु, संरेख और असंरेख, इसको हम देखिए इधर मैं लिख रहा हूं, इधर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। इधर मैंने हिंदी लिख दिया, इधर इंग्लिश लिख रहा हूं। कोलिनियर एंड नॉन
कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं संरेख और असंरेख बिंदु, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो संरेख और असंरेख बिंदु हमारे क्या होते हैं समझते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर ले लिया, 3 पॉइंट मैंने ले लिए। अब क्या करेंगे हम कि एक लाइन खींचेंगे। मैंने एक लाइन खींचा और ये लाइन क्या थी, तो मैंने ये लाइन खींचा वो तीनों बिंदुओं को टच करके जा रही है, यानी तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। तो इसी को हम बोलेंगे संरेख। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु यदि एक स्ट्रेट लाइन पर यानी सीधी रेखा पर है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 बिंदु हैं, इससे अधिक भी हो सकता है। तो 3 या फिर 3 से अधिक बिंदु यदि एक स्ट्रेट लाइन पर यानी सीधी रेखा पर हैं, तो उसको हम संरेख बोलेंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक स्ट्रेट लाइन पर सीधी रेखा पर हैं, तो उसको हम संरेख बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यानी ये जो लाइन गुजरी है यहाँ पर, इसमें तीनों बिंदु क्या है, स्ट्रेट लाइन पर है, यानी सीधी लाइन पर है। तो यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा पर है, तो उसको हम संरेख बोलेंगे। यानी ये हुआ हमारा संरेख, इसको हम संरेख बोलेंगे। दूसरा होता है हमारा असंरेख बिंदु, यानी हमारा संरेख बिंदु हो चुका है, देखते हैं असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट ले लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिए, तो अब आप क्या करो, किसी भी प्रकार से लाइन खींचो, ये तीनों बिंदुओं को होकर टच नहीं कर पाएगी। क्यों? जैसे मैंने इधर से खींचा, तो जैसे मैं इधर से खींच दूंगा तब भी 2 बिंदु आए, और मान लीजिए मैं इधर से खींच देता हूं तब भी हमारे कितने बिंदु आए, एक लाइन पर 2 ही बिंदु आए। और अगर हम इधर से खींच दें इस साइड से, तो भी कितने बिंदु आए, 2 ही बिंदु आएंगे। यानी हम किसी भी प्रकार से किधर से भी रेखा खींचे, इस जो ये हम रेखा खींचेंगे ना, तो उस पर हमारे 2 ही बिंदु आएंगे, हमारा तीसरा बिंदु छूट जाएगा। तो हम क्या होता है कि असंरेख इसी को बोलते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही सीधी रेखा पर नहीं है, तो उसको हम असंरेख बोलेंगे। इसको संरेख बोलेंगे तो इसको असंरेख। तो देखिए एक सवाल आता है कि ऐसे कभी कभी पूछ देता है कि 3 बिंदु जो कि असंरेख है, बोलेगा कि 3 बिंदु जो कि असंरेख हैं, तो उनको मिलाने से क्या बनेगा, ऐसे बोल देता है। तो देखिए 3 बिंदु यहाँ पर असंरेख हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो इनको मिलाने से क्या बनता है। देखिए मैंने इनको अभी मिलाया था, तो देखिए इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या बना, ये क्या बना, त्रिभुज बना, यानी त्रिभुज बना, यानी ट्रायंगल बना। तो 3 बिंदु जो कि असंरेख है, उनको मिलाने से हमारी आकृति त्रिभुज बनती है, यानी ट्रायंगल बनती है। और यदि 3 बिंदु संरेख हैं, यानी 3 बिंदु संरेख हैं, तो एक लाइन सीधा लाइन खींचा जाएगा, ना कि त्रिभुज बनेगा। तो संरेख और असंरेख में यही अंतर होता है कि संरेख हम उसको बोलेंगे 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन पर है, तो होता है हमारा संरेख। और अगर सीधी रेखा पर नहीं है तो होता है असंरेख। और 3 बिंदु असंरेख है, उनको मिलाने से हमारी आकृति जो बनती है वो त्रिभुज बन जाती है। तो हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग अपने कुछ पॉइंट्स और हैं उनको हम समझते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट्स, एक बार जैसे मैंने डॉट कर दिया, ये हो गया पॉइंट्स। रेखा यानी लाइन, ये हमारी हो गई लाइन। रेखाखंड यानी रेखा का ही एक खंड, इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। किरण, ये हुई हमारी किरण, एक और हमारा एरो होना चाहिए, ये हुई हमारा किरण। संरेख और असंरेख अभी मैंने बताया। तो अब हम कुछ पॉइंट्स अपने आगे देखते हैं। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद देखते हैं। बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम यही चीजें अगर नहीं जानते होते हैं तो हमें
फिर सवाल की जो भाषा होती है वो नहीं समझ आती है कि सवाल में कह क्या रहा है और हम कहाँ से स्टार्ट करें सवाल को बनाना, कैसे हल करें, ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ आती हैं। तो यदि हम ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जान जाएंगे, समझ लेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अपना आगे के पॉइंट्स। देखिए, ये मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि इतना आप लोगों के सामने लिखूंगा, आप लोगों के सामने अगर इतना मैं लिखूंगा तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इतना मैंने पहले ही लिख दिया। और चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट। देखिए, वक्र रेखा, अब इतने प्रकार की रेखाएं हमें समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी है वक्र रेखा। वक्र रेखा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व लाइन। तो वक्र रेखा हमारी वह रेखा होती है जो अपने स्थान से विचलित होकर चलती है। देखिए, विचलित होते चलती है, इसको हम बोलते हैं वक्र रेखा। जिससे वो ऐसे हमारी चलती है, एकदम टेढ़ी मेढ़ी, अपने स्थान से विचलित होते चलती है, इसको हम बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कर्व लाइन। तो ये हो गई हमारी कर्व लाइन। सेकंड नंबर है, देखिए, सरल रेखा। सरल रेखा जो कि आप बचपन से जानते हैं, बहुत पहले से, ये वाली हमारी हुई सरल रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी। तो ये हो गई हमारी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी। थर्ड पॉइंट है हमारा संगामी रेखा। संगामी रेखा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लाइन। तो संगामी रेखा देखिए, जैसे अब यहां पर देखिए, समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए, ये जो रेखाएं हैं, मान लीजिए इन रेखाओं का मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच, मैंने नाम दे दिया इन सभी रेखाओं का। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतनी हमारी रेखाएं हैं। और ये सभी जो रेखाएं हैं, ये एक ही बिंदु से जा रही हैं। देखिए, एक ही बिंदु से गुजर रही हैं। तो ये सारी रेखाएं हमारी एक ही बिंदु से गुजर रही है, इसलिए हम इनको बोलेंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं, ये जो आपस में संगामी रेखा है ना, तो यही हमारी होती है संगामी रेखा। जो संगामी रेखा यानी क्या लिखा हुआ है, कॉन्कुरेंट लाइन। कॉन्कुरेंट लाइन यानी संगामी रेखा। तो और ये जो बिंदु हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। और ये रेखा जो हुई, ये सारी रेखाएं जो हुई, ये आपस में संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये हुआ हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये जो बिंदु है वो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। और ये जो सारी रेखाएं हैं, ये आपस में संगामी रेखाएं हैं। तो इन्हीं को हम संगामी रेखाएं बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना पॉइंट नंबर अगला। पॉइंट नंबर हमारा है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। ये हमारा दो बचा, और इसको हम पहले ही समझ लेते हैं, ये लंब रेखा। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, लंब रेखा का मतलब होता है, जैसे ये मैंने बना दिया, समझिएगा, ए बी सी डी, ये मैंने पॉइंट्स दे दिए, ए बी सी डी। तो यहां पर जो ये बिंदु है, यहां पर इधर 90 बना, इधर भी हमारा 90 ही बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, इधर भी 90। तो लंब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे देखिए, प्रतिच्छेद करने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को काटती हैं। तो देखिए, एक दूसरे को काट रही हैं, और ये भी 90 डिग्री पर काटना चाहिए, यानी जो ये प्रतिच्छेद करें वो आपस में 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, 90 डिग्री पर, यानी इधर 90 होना चाहिए। देखिए, 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। तो
प्रतिच्छेद, सॉरी प्रतिच्छेद बोल रहा हूँ, ये क्या था, लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं और एक दूसरे पर लंब होती हैं, इसी को हम लंब रेखाएं बोलते हैं। देखिए, और 90 डिग्री पर लंब होती हैं। देखिए, लंब को हम सिंपल सा प्रदर्शित ऐसे करते हैं, लंब रेखाओं को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, सी डी लंब है। देखिए, सी डी यानी डी सी, इसको हम लिखेंगे डी सी, डी सी, डी और सी लंब है ए बी पर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लंब, इस प्रकार से बनाते हैं, लंब है ए बी पर, ए बी पर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी डी सी जो रेखा है हमारी डी सी वो ए बी पर लंब है। तो यही हुई हमारी लंब रेखाएं, इसको हम इन्हीं को बोलते हैं लंब रेखाएं। अब हम हमारी दो रेखाएं बची, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, इसको हम समझते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद समझते हैं। चलिए समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग हमारी दो बची समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, इनको हम अच्छे से समझते हैं। बस इतने में ही समझ लेते हैं। देखिए, दो पॉइंट्स हमारे बचे थे, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, दोनों को हम समझ लेते हैं। देखिए, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जो, देखिए, जैसे हमने एक रेखा खींच दी और ये एक रेखा खींच दी, ये दो रेखाएं हमने खींच दी, इन्हीं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं, इन्हीं को हम बोलते हैं समांतर रेखा। और इनके ये जो बीच की दूरी होगी, ये वाली, जैसे यहाँ मान लीजिए 10 मीटर है, यहाँ मान लीजिए 10 मीटर है, तो आगे भी 10 मीटर ही हमेशा 10 मीटर ही बना रहेगा। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, और इसको जब भी हम आगे बढ़ाएंगे तो इनको जहां तक हम मर्जी चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और ना ही इनके बीच की कभी दूरी, यानी ये जो इनके बीच का गैप है, ये कभी कम होगा। तो ये हमेशा ही 10 मीटर रहेगा। यदि यहाँ पर 10 मीटर था, तो हमेशा जितना चाहे हम आगे बढ़ा दें उतना हमेशा ही 10 मीटर रहेगा। तो वह रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये वाला हो चुका है। दूसरा है हमारा तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा जो कि देखिए, ये हुई हमारी समांतर रेखा। समांतर रेखाओं को जो ये एक रेखा काटती है, यानी प्रतिच्छेदित करती है समांतर रेखाओं को, तो समांतर रेखाओं को जो रेखा प्रतिच्छेदित करती है उसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। यानी ये जो रेखा हुई हमारी, ये, इसको हम मान लीजिए नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसको दे दिया एल, इसको नाम दे दिया एम, और इस रेखा का हमने नाम दे दिया एन। तो ये जो हमारी एन रेखा है, एन, इसी को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा, इसी को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखाओं को जो रेखा प्रतिच्छेदित करती है, यानी उनको जो काटती है, उसी को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए, जब एक तिर्यक रेखा
समांतर रेखाओं को काटती है तो वहां पर कुछ कोण बनते हैं। जैसे कि देखिए, एक इधर कोण बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ, 4 कोण ऊपर बनेंगे और 4 यहाँ पर भी, इधर भी 4 कोण बनेंगे, यहाँ पर भी 4 कोण बनेंगे और इधर भी 4 कोण बनेंगे। देखिए, जैसे हम नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 कोण बने हैं। यानी जब समांतर, यानी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे 8 कोण बनते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे कोण बने, इनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम इसी में इनकी चर्चा कर देंगे तो हमारी वीडियो जो होगी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम जो अगली हमारी वीडियो आएगी उसमें अच्छे ढंग से इसका जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, यानी ये लेक्चर 1 था, तो जो हमारा लेक्चर 2 आएगा उसमें हम अच्छे ढंग से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन से कोण बनते हैं, उन कोणों का नाम क्या होता है, सारी चीजें, सारी चर्चा हम सेकंड वीडियो में करेंगे, सारी चर्चा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ आया होगा। और ये जो हमारा लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था ज्योमेट्री का, इसमें मैंने बेहद ही छोटी छोटी चीजें बताई हैं, क्योंकि यदि ये सारी चीजें हमें नहीं आती होंगी तो हम ज्योमेट्री को अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएंगे। फिर हम, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन भाषा वाला सवाल दे देगा, अब उसमें बोल दिया कि जैसे मान लिए वो वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो वाला पॉइंट वाला, उसको क्या बोलते हैं, प्लेनियर पॉइंट वाला। तो उसी में जैसे हम बोल देगा कि 3 बिंदु जो कि संरेख हैं या फिर असंरेख हैं, तो उनको मिलाने से क्या बनेगा। तो अब यदि आप नहीं जानते हैं कि संरेख क्या होता है, असंरेख क्या होता है, तो आप इस सवाल की इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें जानना बेहद ही आवश्यक है। तो अगली वीडियो में हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और लास्ट में एक मैं आप लोगों को शायरी सुना रहा हूँ, यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, एक शायरी मैं सुना देता हूँ। तो शायरी क्या है कि शायरी भी मैं लगता है भूल गया हूँ। तो देखिए, शायरी क्या है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, कि वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर शायरी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके जाना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।